हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू फॉर कोर्स कोड BECC 102 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स 1 असाइनमेंट सेशन 2021 क्वेश्चन नंबर 1 कैरी करता है 20 मार्क्स का। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सलूशन प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन, मोनोपोलिस्ट फेसेस द डिमांड कर्व क्यूब इक्वल टू 120 माइनस p/3। द कॉस्ट फंक्शन इज c इक्वल टू क्यूब टू द पावर 3। Find the output that maximizes this monopolist profit. First thing, what are the prices at profit and at output? Second thing, and third and final thing, find the elasticity of demand at the profit maximizing output. So this is the question. I am going to present solution of this question. And if you come फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल में आप आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह का वीडियो आप एंजॉय कर सकें इन द डे टू कम, आने वाले दिनों में। तो मैं अब सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो गिवन दैट, आप देखो क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट तो डिमांड फंक्शन दिया गया क्यू इक्वल टू 120 माइनस p/3। अब यहाँ देखो डिमांड फंक्शन जो दिया गया किसका फंक्शन है, P का। इट इज द पॉइंट, रिमार्केबल थिंग्स है। और दूसरा दिया गया है कॉस्ट फंक्शन C इक्वल टू क्यूब टू द पावर 3। जो कॉस्ट फंक्शन किसका फंक्शन है, क्यूब का। तो हम कॉस्ट फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन डिमांड फंक्शन के साथ हम कर सकते हैं। डिमांड फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ क्यूब, ठीक है। तो इस डिमांड फंक्शन को हम क्यू में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लेते हैं। या डायरेक्ट भी आप इधर भेज के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्यूब इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया, 12 3 जा 360 हो जाएगा, 123 जा 360 माइनस पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो 3 क्यूब इक्वल टू 360 माइनस पी, और ये माइनस पी को इधर उठा दोगे तो प्लस पी हो जाएगा। तो ये 360 होगा और ये चला जाएगा इधर, तो -3 क्यू, ठीक है। ये माइनस वाला इधर गया प्लस, और ये प्लस वाला इधर गया माइनस। तो डिमांड फंक्शन अब हमको मिल गया है, विच इज द फंक्शन ऑफ क्यू, ठीक है। दूसरा जो काम करना है हमको टीआर निकालना पड़ेगा। टीआर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है भाई, P इंटू क्यू, ठीक है। डिमांड फंक्शन इंटू आउटपुट। तो P का वैल्यू हम लोगों ने निकाला क्या है, 360 माइनस 3Q इंटू क्यू। यही है डिमांड फंक्शन हमारा, उससे Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है। तो टीआर निकल गया, तो एमआर निकालना और आसान होगा। हाउ एमआर इज कैलकुलेटेड, जस्ट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ टीआर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट दैट इज क्यू। क्यूब के रिस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हम एमआर निकाल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 360, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 क्यूब। तो हम लोगों ने फाइनली अब तक एमआर निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 360 माइनस 6, ठीक है। दूसरा जो टास्क है एमसी निकालना, यानी मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को डेरिवेटिव लेते हैं आउटपुट के रिस्पेक्ट में। सी इक्वल टू दिया गया क्यूब टू द पावर 3। अब इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी क्यूब क्यूब टू दी पावर 3। इसका ऑब्वियसली कितना आएगा, 3Q स्क्वायर। पहले पावर आ जाता है और पावर में 1 घटा दिया जाता है। तो हम लोगों ने एमसी भी निकाल लिया, एमआर भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये दोनों को मैं लिख लेता हूँ। पहला चीज है डिमांड फंक्शन जो निकाले वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमको फ्यूचर में काम आएगा।
P इक्वल टू प्राइस भी पूछ रहा है इसलिए इसको लिख लेते 360 माइनस 3Q। MR हम लोगों ने निकाला, वो क्या निकला भाई 360 माइनस 6Q, और MC जो मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 3Q स्क्वायर। तो अगला हमारा जो फंक्शन करना है इसमें कि हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग या इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोली, या व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ मोनोपोलिस्ट, वो हम लोग देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर मोनोपोली। तो दो कंडीशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसको FOC कहेंगे, इसमें क्या होना चाहिए MR इक्वल टू MC होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब हमारा MR और MC दोनों को मैंने वैल्यू निकाल चुका हूं, ये 360 माइनस 6Q इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब के लिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये 3Q स्क्वायर को इधर ले आते हैं LHS साइड में, ये बन जाएगा माइनस 3Q स्क्वायर। फिर इसको अरेंज करते हुए लिखते हैं, ये अपना जगह पर है 6Q होगा और ये प्लस 360। अब आप देख सकते हो इसमें कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी माइनस 3 कॉमन हम ले लेते थे यहाँ क्यूब स्क्वायर। अब यहां से माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस होगा 2Q, ठीक है, और यहां से हो जाएगा माइनस, यहाँ 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 120 होगा, 12 3 36 होता है इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो ऊपर वाला टर्म हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये -3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल क्यूब स्क्वायर प्लस 2Q, ठीक है, माइनस 120 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्यूब स्क्वायर प्लस 2Q माइनस 120 इक्वल टू 0, ये हमारा है। अब इसमें क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है, तो बहुत ही आसान से 1 से करेंगे तो 120 होगा, ये वाला है ना, कुछ तो 1 है। अगर 120 चाहिए तो 12 इंटू 10 अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये किनारे वाला आ जाता है, और ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 बीच वाला आ जाता है। तो इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं इस तरह, क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब माइनस 10 क्यूब माइनस 120 इक्वल टू 0। अब क्यूब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्यूब प्लस 12, अब यहाँ माइनस 10 कॉमन लेंगे तो क्यूब प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ क्यूब माइनस 10 आया और क्यूब प्लस 12 आया इक्वल टू 0। तो यहाँ क्यूब का हमारा दो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्यूब माइनस 10 इक्वल टू 0, दैट इज क्यूब इक्वल टू 10 हो गया, और दूसरा वैल्यू है क्यूब प्लस 12 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्यूब इक्वल टू माइनस 12। अब आउटपुट कैन नॉट बी निगेटिव, जिसके लिए माइनस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी डोंट कंसीडर द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज आउटपुट कैन नॉट बी निगेटिव। तो क्यूब इक्वल टू 10, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट आया। लेकिन इसका सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, SOC, यानी इसका हम MR का जब डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, क्यूब के रिस्पेक्ट में, यानी आउटपुट को लेस देन आना चाहिए DMC, जब हम मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे किसके, आउटपुट के रिस्पेक्ट में। अब आपके सामने MR यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसका निकालोगे तो -6 आएगा,
और ये लेस देन क्या आएगा, और MC का क्या आएगा 6 क्यूब आ जाएगा, 3 2 जा 6 क्यूब। तो ऑब्वियसली है कि ये आ गया, यानी सेकंड ऑर्डर कंडीशन इज आल्सो satisfied। ये आप पा सकते हो द स्लोप ऑफ MR, स्लोप ऑफ MR इज द लेस देन, ठीक है, इज द लेस देन स्लोप ऑफ MC। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह होता है, इस तरह ग्राफ होता है MR MC AR। अब MC का जब भी राइजिंग होता है पोर्शन, इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम MR इक्वल टू MC होता है, किसका देखिए राइजिंग हो रहा है, ये फॉल, इसलिए कम होता है स्लोप, ठीक है। तो प्राइस कहाँ डिटरमाइंड होता है, यहाँ AR से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाला, क्यूब इक्वल टू 10 निकाला, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया अंडर द मोनोपोली। तो अब हम इस पोजीशन में है, प्राइस को आसानी से निकाल लेंगे, जस्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे P में क्यूब का वैल्यू। P इक्वल टू, पहले हम लोगों ने क्यूब निकाला है, क्यूब इक्वल टू 10 निकाला, P इक्वल टू 360 माइनस 6 क्यूब, ठीक है। तो 360 माइनस 6 इंटू क्यूब P, सॉरी 6 3 क्यूब, P का वैल्यू यहाँ 360 माइनस 3 क्यूब, तो 3 क्यूब लिखें। तो 3 इंटू क्यूब का वैल्यू अब 10 है, तो 360 माइनस 30 जो 330, यहाँ पर दूसरा पार्ट, व्हाट्स आर द प्राइसेस एट द प्रॉफिट एंड आउटपुट, ठीक है, मैक्सिमाइज कर देगा वो प्राइस है P इक्वल टू 330। अगर ये प्राइस पर है, इसका प्रॉफिट भी आप निकाल लो। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस TR माइनस TC, या C भी लिखते हैं, C भी डिनोट करता है टोटल कॉस्ट। तो TR निकालना आसान है, P इंटू Q। तो P का वैल्यू क्या है भाई, आपने भी निकाला 330 इंटू 10 माइनस C का वैल्यू क्या है, क्यूब का स्क्वायर, ये TR निकल गया, और टोटल कॉस्ट क्या होगा, क्यूब टू दी पावर, क्वेश्चंस में दिया गया है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। अब पाई को आसानी से निकाल लेंगे, TR का वैल्यू क्या आया भाई, 3300 आया, ये TR माइनस TC का 1000, तो प्रॉफिट भी आपको 2300 मिल गया। अब फाइनल पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, दैट इज द क्यूब इक्वल टू 10। तो वहां पर हम लोग मूव करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। इट इज अ रेशियो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। मतलब किसी वस्तु के क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन होगा जब किसी वस्तु के मूल्य में एक परसेंटेज परिवर्तन करने, 1% परिवर्तन करने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट परिवर्तन होगा, इसको हम जान सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ठीक है, माइनस डी क्यूब बाई DP इंटू P बाई क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्यूब इक्वल टू क्वेश्चंस में दिया गया डिमांड फंक्शन 120 माइनस P बाई 3 पहली बार, और P का हम लोगों ने निकाला 330 जो वैल्यू था, और क्यूब इक्वल टू 10, सारा चीज आपके पास है, इसका खाली डेरिवेटिव निकालेंगे। तो निकालते हैं डी क्यूब बाई DP, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा, ये 0 हो जाएगा, -1/3,
अब फार्मूला में सारा सेटअप कर दो, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस डी पी डी क्यू बाई डी टी पी बाई क्यू। तो माइनस इसका वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला -1/3, तो -1/3। पी का वैल्यू क्या है 3, 30 और क्यूब का 10। तो ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। ये 3 से 11 टाइम्स हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11 होगा। विच इज द ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिक डिमांड है, जैसा कि लग्जरी गुड्स वगैरह में होता है। तो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट की इक्वल टू 10 इक्वल टू 11 यहाँ पर आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर 1% हम प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में उस कॉमोडिटी का ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन होगा, इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू कोर्स कोड BECC 102 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं सारा जितना भी प्रॉब्लम है इस असाइनमेंट का मैं एक एक दिन करके सारा क्वेश्चन मैं बना दूंगा, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। जितना आप बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा मैं इस कोर्स कोड में काम करूंगा और अदर भी कोर्स कोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।